रानी दुर्गावती का विवाह अत्यंत नाटकीय ढंग से सन 1542 में संपन्न हुआ। इसका वर्णन हमने पिछले भाग में सुना। कुछ महीने सुखपूर्वक और आनंद से व्यतीत करने के बाद रानी दुर्गावती ने राजा दलपत शाह के पास राज्य भ्रमण की इच्छा जाहिर की। वे राज्य का भ्रमण करने लगी, राज्य का अवलोकन करने लगी और परिसर में घूमते हुए वे राज्य का अनुभव लेने लगी थी। वे प्रजा के बीच जाती और उनकी समस्याएं सुनती और वहीं के वहीं उसका निराकरण भी कर देती थी। राज्य भ्रमण के दौरान रानी दुर्गावती को यह ज्ञात हुआ कि राज्य में कुछ जगहों पर जल संकट है, जल की भीषण समस्या है। तो उन्होंने राजा दलपत शाह के पास तालाब बनवाने का प्रस्ताव रखा। राजा दलपत शाह ने तालाब बनवाया और उसका नाम रानी के नाम पर रानी ताल रख दिया। इस तरह दान धर्म के पैसों से राज्य में तालाब बनवाए जाने लगे। रानी की सहेली रामचेरी और दीवान आधार सिंह को यह तालाब बनवाने की योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने भी अपनी पूंजी में से कुछ पूंजी तालाब बनवाने के लिए दान की और इसके लिए राजा दलपत शाह ने उनके नाम पर भी 2 तालाब बनवाए, जिसका नाम चेरी ताल और आधार ताल रखा गया। ये तालाब आज भी देखे जा सकते हैं। समय सुखपूर्वक बीत रहा था। 3 वर्ष बाद रानी ने वीर नारायण नामक पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र छोटा होने की वजह से रानी का राज्य भ्रमण कम हो गया था। लेकिन जैसे जैसे वीर नारायण बड़े होने लगे, रानी का राज्य भ्रमण फिर से शुरू हो गया और वे राज्य के संरक्षण के बारे में, सुरक्षा के बारे में राजा दलपत शाह से चर्चा भी करती थी। रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह अपने शत्रुओं के बारे में चर्चा करते थे और जिन राज्यों से उन्हें खतरा था उनके बारे में भी चर्चा करते थे और वहीं के वहीं तुरंत समस्या का निराकरण भी करते थे, निदान भी करते थे। समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। राजा दलपत शाह का स्वास्थ्य गिरने लगा था। वे अस्वस्थ रहने लगे थे। एक दिन राजा दलपत शाह ने रानी दुर्गावती को पास बुलाया और कहा कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो तुम सती नहीं होना। तुम्हें अपने पुत्र और राज्य की संरक्षिका बनकर जीना होगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। मुझे वचन दो कि तुम सती नहीं होगी। राजा दलपत शाह जानते थे कि जिस राज्य में सक्षम राजा या वारिस नहीं होता था, उस राज्य को अकबर जैसे मुगल शासक आक्रमण करके हड़प लिया करते थे। ऐसे समय रानी दुर्गावती को ही वीर नारायण का रक्षक और संरक्षक बनकर, आधार बनकर जीना होगा। मात्र 3 वर्ष के वीर नारायण थे जब राजा दलपत शाह ने प्राण त्याग दिए और गढ़मंडला का विशाल साम्राज्य और वीर नारायण को रानी के हाथों में सौंपकर राजा परलोक सिधार गए। रानी दुर्गावती के जन्म के समय ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की थी वह सत्य साबित हुई।